चलिए अब हम देखने वाले हैं, ठीक है। यदुनाथ शाह के बाद फिर हम लोग देख चुके थे, ठीक है। यदुनाथ शाह के बाद गद्दी पर बैठने वाले कौन थे? जगन्नाथ शाह। कौन थे? जगन्नाथ शाह थे, जो 1700 कितने 24 ईस्वी से कितने 1700 कितने 33 शासनकाल इनका शासनकाल रहा था, ठीक है। तो पूछेगा यदुनाथ शाह किनके? यदुनाथ शाह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो जगन्नाथ शाह। कौन थे? जगन्नाथ शाह। इनके कितने में 1700 कितना 24 में गद्दी पर बैठे थे, और कब तक चले? 1700 कितना 33 शासनकाल चला था, ठीक है। अपने शासनकाल में कुछ ऐसा काम कुछ नहीं किए हैं, ठीक है। जगन्नाथ शाह ने क्या किए? अपने राजधानी कहाँ से इसके पहले बताया था? यदुनाथ शाह राजधानी कहाँ? पालकोट बनाए थे, ठीक है। राजधानी कहाँ? तब पालकोट से। कहाँ से? पालकोट से कहाँ पे? तो पालकोट भौरों में स्थापित किए थे, ठीक है। पालकोट भौर कहाँ पड़ता है? तो गुमला जिला में पड़ता है। यही जगन्नाथ शाह के बारे में है, बस इनका शासनकाल पूछेगा। 1724 1700 कितना 33 बीच शासनकाल चला था। ये किनके उत्तराधिकारी थे? तो यदुनाथ शाह के उत्तराधिकारी थे, ठीक है। अब अपना शासनकाल क्या? राजधानी खाली क्या है? पालकोट से कहाँ पे? पालकोट भौरों में किए थे, जो कहाँ? पालकोट भौरों कहाँ? गुमला में पड़ता है। इसके बाद इनका उत्तराधिकारी कौन बने? उदयनाथ शाह। कौन बने? उदयनाथ शाह। देखिए कहीं को यहाँ पे जगन्नाथ शाह सहदेव देता है, सहदेव, ठीक है। तो इसकी बातों पर ध्यान देना है, बस शाह सहदेव, ठीक है। जगन्नाथ शाह सहदेव के बाद गद्दी पर कौन बैठे? उदयनाथ सहदेव, जो कितने 1700 कितना 33 में बैठे और 40 दिन का शासनकाल चला था। इन्होंने अपने शासनकाल कोई ऐसा काम नहीं किए थे, ठीक है। बस अपने राजधानी कहाँ पे? तो पालकोट भौरे जो बनाए थे, जगन्नाथ शाह बनाए थे, वहाँ से स्थापित कहाँ पे? तो रातूगढ़। कहाँ पे? रातूगढ़ में अपना कहाँ पे राजधानी स्थानांतरित किए थे। और अंतिम शासक कौन थे? चिंतामणि शरण सहदेव, उनके बारे में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। बस उदयनाथ से ही पूछेगा। उदयनाथ किनके उत्तराधिकारी थे? तो जगन्नाथ शाह के उत्तराधिकारी कौन थे? उदयनाथ शाह सहदेव थे। शासनकाल 1733 ईस्वी से कितना 1740 ईस्वी तक चला था। इन्होंने क्या किया शासनकाल में? अपने राजधानी कहाँ से? तो पालकोट भौरों से। पालकोट भौरों से कहाँ पे? पालकोट भौरों से कहाँ पे? तो रातूगढ़। कहाँ पे? रातूगढ़ पर स्थानांतरित राजधानी किए थे, ठीक है। अंतिम शासक चिंतामणि शरण सहदेव थे, उनके बारे में देखने पड़ेगा। देखिए अब नागवंश के अंतिम शासक चिंतामणि, कौन सा नाम इनका है? चिंतामणि शरण सहदेव, ठीक है। इनके बारे में जानकारी करने वाले हैं। नागवंश के अंतिम शासक थे चिंतामणि शरण सहदेव, जिनका शासनकाल 1950 ईस्वी से 1950 ईस्वी से 1952 ईस्वी तक इनका शासनकाल चला था। आपसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि नागवंश किस वंश के? तो नागवंश के अंतिम शासक कौन थे, ठीक है। इनका नाम है चिंतामणि शरण सहदेव, ठीक है। नागवंश के किस वंश के? तो नागवंश के अंतिम शासक कौन है? चिंतामणि शरण सहदेव है, ठीक है। बात करने वाले हैं देखिए राज्य की समाप्ति कैसे हुआ। कि राज्य समाप्ति तो भारत सरकार, राज्य की समाप्ति कारण क्या है? तो भारत सरकार द्वारा, किस द्वारा? तो भारत सरकार द्वारा जमींदारी उन्मूलन नीति, जमींदारी उन्मूलन नीति के तहत क्या किया गया है? इनके राज्य को समाप्त कर दिया गया। पूछेगा कि नागवंश के अंतिम शासक कौन थे? तो चिंतामणि शरण सहदेव थे। इनके शासनकाल 1950 ईस्वी से 1900 कितना 52 ईस्वी तक शासनकाल चला था, ठीक है। इनके राज्य समाप्ति के कारण क्या था? तो भारत सरकार, किस सरकार द्वारा? तो भारत सरकार द्वारा जमींदारी उन्मूलन नीति के तहत क्या किया गया है? देखिए राज्य को समाप्त कर दिया गया था। अब बात करेंगे पूरे नागवंश, किसकी बात करेंगे? नागवंश के संस्थापक थे फनी मुकुट राय थे, उसके बारे में चर्चा हम लोग कर चुके हैं पिछले वीडियो में। तो पूरे नागवंश कितने, तो लगभग कितने तक 2000 वर्ष, कितने वर्ष तक? लगभग कितने वर्ष 2000 वर्ष तक क्या किए? शासन, नागवंश का शासनकाल चला था, ठीक है। और इस तरह से क्या हुआ? नागवंश, कौन सा वंश? नागवंश का यहाँ पे अंत हो जाता है। अब इसके बाद आते हैं चेर वंश। कौन सा आते हैं? चेर वंश आते हैं, रेक्सल वंश आते हैं, सिंह वंश आते हैं। तो बारी बारी सबके बाद चर्चा हम लोग करेंगे। फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।